टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है। अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? पढ़ाई के आधार पर। उत्तर है संगम योग की पढ़ाई के आधार पर। संगम की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू है। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है, वो जैसे बुध है। वह प्रजा में आ जाते हैं। वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, ऊंच प्रजा और नौकर चाकर आदि अब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा भी कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा। विष्णु शंकर का रचयिता शिव है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता ही शिव है। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव को कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब रचनाएं है। बेहद का बाप तो एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है कि हम आत्माएं 84 चक्कर लगाती है, तो 84 बाप बनते हैं हद के। बाबा तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता ना, हम आत्माएं आते हैं और 84 जन्म लेते तो बाप भी कितने होंगे? 84। बच्चों को मालूम है
सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी से तुमको मिलता है, पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार पर। वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े वाले होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें कितना बाप, ये तो 2 बाप है ना, लौकिक और पारलौकिक। तो बावन का 2 बाप है। 84 जन्म में 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये समझ है कि मूल वतन में क्या है। सूक्ष्म वतन में चित्र दिखाते, वो भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उनसे भी छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे तुम मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर में शो दिखाते हैं, उसमें भी मूल वतन का चित्र दिखा देना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती है। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। माना दूसरों को समझाने का कि ज्ञान कैसे सहज हो, वो बाबा युक्ति बता रहे हैं। यह बेहद का बाबा है जो ब्रह्मा द्वारा देवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर बनेंगे देवी गुण वाले देवता। तो बावन का अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहते हैं। वाम मार्ग में दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते, धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर में दुखी नहीं होते। बाबा ने कहा ना, मेरे बच्चों को 3 भाग सुख मिलता है। कलयुग में भी अंत में इतना दुख नहीं है जितना दुनिया वालों को है। तो बाबा ने कहा थोड़ी थोड़ी कला भी कम होती जाती है। मुख्य चित्र ही त्रिमूर्ति है। गोला और नर्क स्वर्ग के गोले हैं। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र भी आधा आधा कलम का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में ही आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई भी समझा नहीं सकते। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र बहुत जरूरी है। निराकार बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वो हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते, शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं। अभी तो विक्रम का बोझ है, उसको खत्म करने के लिए बाबा बार बार कहते याद की यात्रा करो। वह है ही सुखधाम, देवता ही पुनर्जन्म लेते आए हैं। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो सतो प्रधान से हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है ना। तुम्हारी आत्मा जानती है हमको 84 जन्मों का पाठ बचाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंढा हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सकता है।
कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा लुदा हुआ है। यह है गुह्य ते गुह्य समझने की बात है। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि के बुद्धि में ये बातें आ ही नहीं सकती। भले नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा भी कहा जाता है। यह ड्रामा है। ड्रामा 22 को आगे नहीं थे। थोड़े वर्ष में भी इनका कितना इन्वेंशन हुआ है। आगे बाबन के ये सब नहीं था। पहले मूवी में थे, अभी टाकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टाकी में आते हैं, टाकी से फिर मूवी में जाए, फिर बाद में साइलेंस में आए। बावन का फिर इसलिए बहुत बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टाकी मत करो, जास्ती बातें मत करो। रॉयल मनुष्य बहुत आस्ते आस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन का ज्ञान बाबा ने अभी समझाया है। यह टाकी दुनिया है, ये मूवी दुनिया है। सूक्ष्म वतन में कोई जैसे यहाँ बात करते ऐसे थोड़ी है, वो तो इशारे से बात करते हैं। वहां ईश्वर से बातचीत चलती है। यहाँ तो हड्डी मांस का शरीर है, तो बात भी तो उन्हीं से करेंगे। और सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर, वो फिर बात करते हैं, बातचीत चलती है ईश्वर से। वहां सफेद लाइट का रूप है, वहां आवाज नहीं है। वहां की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़ी, फिर पीछे स्थूल। चंद्रकला में और राजरानी माता जी कहाँ हो? सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में या स्थूल वतन, तीनों जगह है। तो बावन का गाया जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। वहां कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है कि वो प्रवृत्ति मार्ग वाला है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। यह ड्रामा भी है जिसको वर्णन करने में बाप ही समझाते हैं। मुख्य बात है, रोज बाबा 2-4 बार तो याद दिलाता, मुख्य बात है मनमुनाव भाव। बाकी तो डिटेल में है, वह समझने में टाइम लगता है। नटसूल में बीज और झाड़, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ और सृष्टि चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र और अलग है और झाड़ अलग है। झाड़ में सब चित्र दिए हुए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। भारत तो प्राचीन है, तो सिर्फ देवी देवताएं ही थी, बाकी सब शांति धाम में रहते थे। तो बावन का तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाबा के बने हो तो तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा? बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर ही बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, फिर है बुध की दशा। तो बावन का बृहस्पति की दशा वाले इसमें आई, सूर्य वंश में आई।
बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाएंगे। सर्विस नहीं कर सकते है ना, बाप को याद भी नहीं करते। बाप को याद भी कर सकते हैं, सॉरी, बाप को याद नहीं कर सकते तो उनको क्या कहेंगे? बुद्धू ठहरे ना। उनमें भी नंबरवार बुद्धू बनते, बुद्धू भी नंबरवार। कोई ऊंचा प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा, कहाँ फिर उनके भी नौकर चाकर, सारा है पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार है वो बाप की याद में रहते हैं, सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर और रजिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब है, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच बन जाते और कोई फिर वहीं टीचर बन जाते हैं। जो सीखे वो पढ़ाते हैं। अभी तुम पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर भी बन जाते। हाँ, खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? खुद का टीचर तो खुद है, और जब खुद पढ़ लेंगे, सीख जाएंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे तो दूसरों के भी टीचर बन जाएंगे। फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है, यह तो है ही अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। ये पढ़ाई और थोड़ी चलेगी। सरकार अपने जमाने में 50-60 साल का जीवन बताते हैं, तो इससे क्या नहीं छोटा धर्माऊ हो गया 50-60 साल। कहते थे ना बाबा अगले दिवाली नहीं आएगा, और कितने दिवाली बीत गई। तो बाबा ने कहा यह अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना है और पढ़ाना है। सब टीचर भी नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाए फिर तो वहां सारा ऊंच पद पाले, उनमें भी नंबरवार होते। पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र जरूर साथ में होना चाहिए। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट फादर कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जरूर पहले आया होगा ना, सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुम देवता बनेंगे। ब्राह्मण का झाड़ छोटा है और देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापना हो रहा है। वो और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर में जाती है पाठ बजाने, वहां गिरने की बात नहीं। वो थोड़ी समझाते कि गिरने का और चढ़ने का। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है। ट्रांसफर होना है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, इसीलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की संगम युग पर ही स्थापना होती है। यह तुम बतलाते हो कि सतयुग में कितने वर्ष का है, सतयुग से कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान बनते हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। अगर हम चक्कर में उतरे ही ना, तमो प्रधान बने ही ना, तो फिर बाबा को क्यों आना पड़े। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है,
अभी भले कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो अभी झट खाद पड़ जाती है। माना कई कम जन्म लेने वाले, कोई 84, कोई 82, कोई द्वापर में आते हैं और कोई अंत में, कलयुग अंत में बाबा ने कहा ना मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म, लेकिन वो 1 जन्म में भी 4 स्टेज पास करें, जल्दी जल्दी तमो प्रधान बनते हैं, खाद पड़ती जाती है, उनमें भी सुख और उनमें भी दुख भोगती है। तो बाबा कहते उनमें भी सुख और उनमें भी दुख भोगती है। माना लास्ट में 1 जन्म लेती है या 2 जन्म लेती है, उनमें भी सुख और दुख दोनों भोगती है। कोई का 1 जन्म भी होता है, उसमें भी इतना दुख है। जब आना बंद हो जाएंगे तभी विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापिस तो जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती है, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं, संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ। भक्त याद करते हैं, उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। सतयुग त्रेता में वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। बाबा किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है? हम बच्चों के लिए ना। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। भगवान बाबा ने कहा फिर मनुष्यों का बेहद का बाप आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरु का संग लेते हैं, भगवान से मिलने के लिए शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थ पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहा जाता है। सतयुग में ही राम राज्य है, बाकी आत्माएं शांति राम में चली जाती है। यह भी कोई नहीं जानते मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। दुनिया वाले थोड़ी जानते कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। यहाँ पाठ बजाने में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असूल में रहवासी शांति राम की है। अब कहते मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, यहाँ कर्म क्षेत्र में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? वह ही अशांति धाम है, ही अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों, पवित्रता भी है तो धन दौलत भी। सुख शांति भी है, आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र है तो धन दौलत भी है। बाप समझाते तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को ही समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भले देरी से आते हैं परंतु पुराने से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट अच्छी मिलती है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। यह भी समझेंगे। अब हमने समझा तो सब है, फिर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए।
मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर ले, वो अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सिमरे प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरे मन राम का स्मरण करे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं कि राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ करती है सबका भगवान। वो राम कौन है ये मनुष्य कुछ नहीं समझते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर वो कहाँ गया? 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वो कैसे गमाई? अब समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ती कला, चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुन? है कि टॉकी से मूवी में जाना है। हाँ, मूवी से बहुत कम बोलना है और आस्था बोलना। बाबा ने कहा जिन पर बृहस्पति जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है, वो सूर्यवंशी में आते हैं, और जो नहीं पढ़ते उन पर बुद्ध की दशा बैठती है, वो प्रजा में आ जाते हैं। बुद्धू है, उनमें भी नंबर 1, बुद्धू भी बाबा का नंबर 1। प्रजा में जो आते हैं वो सब पढ़ाई के आधार पर ही आते हैं। और याद का चार्ट है सबको सतो प्रधान बनने की मेहनत कर, खुद टीचर बनकर दूसरों को भी पढ़ाना। ज्यादा टक्की नहीं करना, साइलेंट में रहना। लेकिन है ही टॉकी दुनिया से क्या करें। और पढ़ाई हमारी पढ़ाई जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार। अब टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। इसीलिए टाकी यानी बातचीत बहुत कम करनी है। इसीलिए बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आस्ते बोलना। रॉयल्टी से बहुत आस्ते बोलना। दूसरा, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझ प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य व
शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य हो। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना। याद द्वारा, जैसे दुनिया में ना भक्ति में भी अज्ञान काल में कोई चीज का सिद्धियां प्राप्त कर लेते, वो सिद्धियां मिस यूज करते, कमाई शुरू करते। ऐसे बाबा ने कहा अगर आपको योग द्वारा शक्तियों की प्राप्ति होती है तो उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो? श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो? यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मत मिस ना हो, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मत मिक्स ना, अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजनीय योग्य बनेंगे। श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन: किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति। कल गुरुवार का दिन है।